दोस्तों 5 साल बाद नहीं, यूं कहें कि कोरोना काल के बाद चाइना से मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। और क्या कुछ बातचीत हुआ है इस मुलाकात में, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वहां से आने के बाद या उस मुलाकात के बारे में ये भी बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न पांडे। और पीएम मोदी ने बुधवार को रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। द्विपक्षीय वार्ता मतलब 1-to-1 वार्ता जो दो देशों के बीच में हुई है। और इस बैठक में पीएम मोदी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है चाइना को कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और बता दें कि मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक है। नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो वार्ता हुई है, जो बैठक हुई है, ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC कहते हैं, उस पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई। ये ठीक तभी भी हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू के समय में सीमा विवाद पे बातचीत नहीं हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने समझ लिए थे कि ये बातचीत हो गई है। और अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उससे पहले वार्ता हो गई। और इस पर जोर देकर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वार्ता में हमें अपने सीमा रेखाओं को दुरुस्त करना होगा। 4 साल से जो ये गतिरोध यहाँ पे चल रहा है वो समाप्त करने की दिशा में इसे भारत की तरफ से बड़ी सफलता माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति जो जिनपिंग हैं, उनके साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 5 साल बाद औपचारिक बैठक कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत चीन के संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सीमा पर पिछले 4 वर्षों से उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारे संबंधों के लिए प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। बैठक की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, पीएम मोदी ने ये सब कुछ लिखा। नरेंद्र मोदी ने उसमें लिखा कि कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और भारत चीन संबंध हमारे देश के लोगों के लिए और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास और आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। और नवंबर 2022 में पीएम मोदी और शी ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति द्वारा G20 नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में एक दूसरे का अभिवादन भी किया था और संक्षिप्त बातचीत भी हुई थी। संक्षिप्त बातचीत क्या होती है, अब इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, उसका अब विस्तार से बातचीत जब ये द्विपक्षीय वार्ता हुआ है तो इसमें जो वो गहरी बातें हैं जो सीमा से जुड़ी हैं, जो आर्थिक स्थिति से जुड़ी हैं, ये सब बातें हो रही हैं। पिछले वर्ष अगस्त में भी पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जो ये शिखर सम्मेलन है, इसमें ये सम्मिलित हैं जो देश हैं, इनके दौरान जोहानिसबर्ग में भी एक संक्षिप्त और अनौपचारिक बातचीत हुई। इस बातचीत में भी चीन और भारत के संबंध में जो चर्चाएं हुई थी, बातचीत हुई थी, वो भी काफ़ी चर्चा में रही थी। आपको बता दें कि जो ये चाइना है ये क्यों झुका हमारे भारत की तरफ अभी मीटिंग करने के लिए। इससे पहले चाइना बातचीत करने से कतराता था, इसलिए कि चाइना को अब ये बात समझ में आ गया है कि भारत अगर हमारा साथ नहीं देगा तो आर्थिक स्थिति से चाइना कमज़ोर हो जाएगा। हम भारतवासी ऐसे हैं जो चाइना को 70 से 80% योगदान देते हैं, हम उनकी सामग्रियों को खरीद कर, उनके प्रोडक्ट्स यूज करके। तो इस दृष्टिकोण से चाइना अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए भारत की तरफ मुड़ा है और भारत को एक बातचीत के लिए मना पाया है। नरेंद्र मोदी भी आर्थिक स्थिति पर ना जोर देकर वो ये जोर दे रहे हैं कि हमारा जो सीमा विवाद है वो सदा के लिए ख़त्म हो जाए, हम शांति से रहें, और यही भी होना भी चाहिए। आपका इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये खबर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी ऋषभ ने और मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न पांडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।